पोस्ट इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं बारी बारी से मैम डॉक्टर सीमा मैम हैं। मैम, जो रविता पहाड़ी की जो हत्या हुआ है, कहा जाता है कि यह जो आदिम जनजाति के जो लोग हैं यह काफी पिछड़े लोग हैं और एक नारी का हत्या हो रहा है। तो मैम, आप लोग इस पर क्या सोच रहे हैं और भाजपा अपने स्तर से क्या पहल कर रही है? आज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि विभिन्न संस्था से लोग आए हैं। प्रदेश महिला मोर्चा से एक भाजपा की टीम आई हुई है, लगातार आ रही है और इनके लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं। यहाँ पे 30 परिवार हैं इस पूरे इलाके में और इनकी 4 बच्चियां हैं, जिसमें एक की हत्या हो गई है, 3 बच्चे हुए हैं। सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यह सरकार से जो आपकी वर्तमान सरकार है वो अपने आप को जो आदिवासी हितैषी सरकार समझती है, कहती है ये उनका क्षेत्र है। उनको ये पता होना चाहिए कि इस आदिम जनजाति जो हमारे अभी संख्या है वो एक तरह से हम मानेंगे कि झारखंड की धरोहर है। उसको बचाने के बजाय इस तरह से लव जिहाद के मामले हो रहे हैं और उस पर निशाना दिया जा रहा है और थोड़े आर्थिक रूप से कमजोर हैं और ये समाज से बिल्कुल अपनी संस्कृति से जुड़ के रहते हैं। इसको पिछड़ा नहीं बोल सकते हैं, इसको ये बोल सकते हैं कि अभी भी ये संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जिनका जिस धरोहर को हमें बचाना चाहिए उस धरोहर को निशाना दिया जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सरेआम आए दिन रूपा दीदी से लेके और जितने भी मामला हो रहा है, अंकिता के मामला से लेते हुए संभाल का यह एक के बाद एक अभी भी एक प्रखंड में सेम हत्या नहीं हुई है, लेकिन उनको भी उनके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। जी, दुष्कर्म की घटना हुई है और ऐसे ही जिहाद का मामला उसमें भी आ रहा है। तो इस पे बहुत ही चिंताजनक है और हमें ध्यान देना होगा। हमें नहीं, आग्रह कर रही हूँ कि ना ही विधायक ना ही सांसद आते हैं और ना उनको सपोर्ट देने की बात करते हैं, ना ही उसको आश्वासन तक एक शब्द निकलता है। ये वर्तमान सरकार का ये बहुत ही दुशासन वाली बात है कि जिस जनजाति के बेटा अपने आप को कहते हैं, आदिवासी के बेटा कहते हैं अपने आप को, उनके गर्भगृह में रातों रात दिन रात ऐसी लगातार घटना घट रही है जिसका प्रोटेक्शन तो दूर की बात है, आत्म सुरक्षा यहाँ पे इतने डरे हुए हैं यहाँ की महिलाएं और बच्चे कि आत्म सुरक्षा की बात करो। और ये वर्तमान घटना में तो त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, फास्ट ट्रैक। यहाँ सबकी मांग है कि लगातार ऐसी घटना में क्यों नहीं फांसी की सजा दे सकती। हाल में सटे हुए यूपी में आप देखेंगे कि 6 पीस में 6 टुकड़े में एक लाश मिली थी और त्वरित उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो उसमें डर होता। अंकिता के मामला में मैं बताना चाहूंगी, मेरा इसमें यहाँ पे दौरा हुआ था तो वहाँ पे एक बोला कि क्या होता है, गिरफ्तार होती है फिर छूट जाते हैं। ये एक मानसिकता बढ़ रही है जिसमें सरासर वर्तमान मुख्यमंत्री का दोष दिया जाता है कि कानूनी व्यवस्था उनके हाथ में है। मैम, एक सवाल यह भी है कि रविता पहाड़ी जिस समुदाय से आती है, आदिम जनजाति, इस समुदाय में लड़कियां चाहे लड़के दोनों पलायन कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए भाजपा क्या पहल करेगी? एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, यहाँ के लोगों ने अपने वोट देके जिताया किसको है? वर्तमान सरकार किसकी है? वर्तमान सरकार जीती क्यों है? पलायन का मामला है किसका? मुद्दा है किसका? जनजाति का बेटा और आदिवासी का बेटा हितैषी सरकार कहने वाला है कौन? तो भाजपा ही तो आवाज उठा रही है। विपक्ष का काम भाजपा उठा रही है, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए हैं, जिसने वादे किए कि 5 लाख देंगे, युवाओं की वैसे ही हालत है, किसानों की वैसे ही हालत है, महिलाओं की आप देखेंगे 5000 से ऊपर के आंकड़े हैं, जिसमें 60% आदिवासी महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म की घटना है। तरह तरह के उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, टांग के रातों रात टांग के रूपा तिर्की को आत्महत्या का केस बनाया जाता है और वो बड़ी आराम से उनको गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही मामला दब जाता है वैसे ही हटा दिया जाता है। आम जनता को तो पता ही नहीं चल रहा कि किसकी गिरफ्तारी और कौन निकल रहा है। लगातार अभी मैं यहाँ पे एक आपके साथ बाइट दे रहा हूँ, इसी में दूसरे प्रखंड में आपको एक दुष्कर्म की घटना घट चुकी है। अब बताएं कि ये मांडरो में आप बताएं कि ये किसका है? कानून तो बहुत बना है केंद्र का, संविधान में हमारे कानून बहुत है, कानून चलाना किसके हाथ में है? वर्तमान सरकार के हाथ में। यदि उनसे नहीं चलता है तो वो इस्तीफा दे। मैम, स्वास्थ्य विभाग को लेकर भाजपा क्या पहल करेगी और इस दुर्गम जंगलों में अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग नहीं पहुंच पाई है और भाजपा को चाहिए होगा कि कम से कम स्वास्थ्य विभाग इन आदिम जनजाति के लोगों तक पहुंचे,
इसके लिए आप लोग कुछ पहल करेंगे? जी, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। ये जब मैं पहाड़ चढ़ रही थी तो मैं भी ये सोच रही थी कि यदि एक बहुत इमरजेंसी होती है तो यहाँ के हमारे जो आदिवासी भाई बहन है वो कैसे नीचे उतरते होंगे। ये तो हमारी संस्कृति का देन है कि इन्होंने अपने आप को उस तरीके से, संस्कृति के तरीके से पाल कर जड़ी बूटियों औषधियों के द्वारा ये ठीक रखा है। लेकिन हमारी सरकार, वर्तमान सरकार या हमारी भी कोशिश, मांग रहेगी और कोशिश रहेगी कि इनको स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल सुविधा, प्रोटेक्शन सब कुछ मिलना चाहिए जो इनका हक है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका बिल्कुल ये हक बनता है। उनके हक को मुहैया कराने में हमारी भाजपा महिला मोर्चा सदैव तत्पर है। धन्यवाद। ये सीमा मैम थी और भाजपा से थी, शीर्ष नेता थी। उन्होंने बताया कि आदिम जनजाति के लोगों पर यहाँ के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनका अभी तक जो निगरानी होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। मैं बारी बारी से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलेगा क्योंकि यह एक अब मसला, बड़ा मसला बन चुका है। आप लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या आदिम जनजाति की इस बिटिया को न्याय मिल पाता है। आप